हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए आज से हम अपनी एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टोरी एक फंक्शन स्टोरी होगी और एक शॉर्ट स्टोरी होगी। चलिए हम स्टोरी की ब्रीफिंग आपको जो है वो दे देते हैं। स्टोरी में जो हमारे टॉप हैं वो होंगे हमारे लानवांग जी, जो 29 ओल्ड के एक लड़के हैं। प्रोफेशन में वो एक एक्टर और एक सिंगर हैं और वो भी सिंगल हैं। और वहीं दूसरी साइड हमारे सेकंड मेन लीड है हमारे विभूषण, जो अभी 22 ईयर के एक बॉय हैं। वो एक कैफे में जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और एक जगह अपनी स्टडी भी मतलब उन्होंने कंटिन्यू करी हुई है। चलिए ज़्यादा ब्रीफिंग इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे, बता देते हैं। ये स्टोरी होने वाली है एक एक्टर और एक नॉर्मल मिडिल क्लास बॉय के बीच में। होप सो कि आपको ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे विभूषण से, जो अपनी आंटी के साथ मतलब जो हमारी मैडम यू थी उनके साथ रहता था। मैडम यू एज ए ऑल नो कि हमारे विभूषण को जो था वो पसंद नहीं करती थी। वो उसकी मैरिज जो है वो वैन रोहान से करवा देती है। और यहाँ जो वैन रोहान था उसकी ऑलरेडी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। वो उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसके फादर ने जबरदस्ती वैन रोहान और हमारे विभूषण की जो थी वो शादी करवा दी थी। फर्स्ट वेडिंग नाइट वाले दिन ही हमारे जो भी वैन रोहान होता है उसने विभूषण को जो था वो पूरी सच्चाई जो थी वो बता दी थी। ये जानने के बाद हमारा विभूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था उसे भी वैन रोहान नहीं पसंद था। तो यहाँ उन दोनों के जैसे कैसे करके 6 मंथ जो है वो निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड वैन रोहान को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। तो वो विभूषण से जो है वो डिवोर्स लेने का फैसला करता है और वो अपने घर पे अपने फादर को बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसका फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बहुत जल्द कोई ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर जो है वो आने वाली है। तब भी वो दोनों जो हैं वो विभूषण से बात करते हैं और जैसे कि विभूषण को पता था कि वैन रोहान उससे प्यार नहीं करता है तो वो उस डिवोर्स के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। और बहुत जल्द ही वैन रोहान होता है वो विभूषण से डिवोर्स ले लेता है। जब विभूषण वापस अपनी घर मतलब मैडम यू के घर जाता है तो मैडम यू जो है उसे वहां आने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैंने एक बार तुम्हारी शादी करवा दी थी, अब मैंने तुम्हारा उम्र भर का ठेका तो नहीं उठा के रखा है कि मैं तुम्हें इसी घर में रह के पालती रहूं। मेरा ऑलरेडी एक बेटा है और मैं उस फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहती हूँ। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसे काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो वहां से जाने का जो है वो फैसला कर लेता है। वो तभी अंदर जाता है, उसका कुछ जरूरत का सामान जो है अपने पुराने वाले कमरे से लेता है और वहां से शहर की ओर जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो फैसला करता है कि वो अब से गुस्सू में जाके रहेगा। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वहां से अपने गांव से ही ट्रेन की टिकट जो है वो बुक करवाता है और गुस्सू के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो गुस्सू पहुंचता है। सबसे पहले वहां जाके वो अपने लिए एक रहने के लिए रूम ढूंढता है। उसे रूम एक बहुत अच्छे रेंट पे जो है वो मिल जाता है। उसे वो रूम एक बूढ़ी औरत के घर पे मिला था जिसका एक पोता था और उसके पोते का नाम जो था वो आयुआन था। आयुआन अभी उम्र में काफी छोटा था लेकिन एक एक्सीडेंट में वो अपने मदर फादर को जो था वो खो चुका था। और वो दादी माँ भी ज्यादा बूढ़ी तो नहीं थी लेकिन वो अधेड़ उम्र की थी। तो जब वो विभूषण को देखती है तो वो विभूषण के पोलाइट बिहेवियर को देख के उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत कम रेंट पे वो विभूषण को वहां रहने के लिए अलाउ कर देती है। और वो विभूषण को ये भी कहती है कि वो जब जब अपने पोते के लिए खाना बनाएंगी तो वो उसके लिए भी खाना बना दिया करेंगी। ये सुनने के बाद हमारा विभूषण जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि यहाँ शहर में आने के बाद उसके साथ अच्छा हो रहा है तो हो सकता है उसकी लाइफ आगे भी अच्छे से निकल जाए। तभी उसे याद आता है कि घर से निकलने से पहले उसके एक्स फादर इन लॉ ने उसे एक कार्ड और कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि बेटा ये तुम्हारी आगे जाके जो है वो हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारा विभूषण सोचता है कि वो अपने लिए एक जॉब ढूंढेगा। तभी वो उस ग्रैंड माँ से पूछता है कि ग्रैंड माँ क्या यहाँ कहीं मुझे जॉब मिल सकती है। तभी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि यहीं पास में मेरा एक नेफ्यू जो है वो
जॉब करता है, तुम वहाँ पता कर सकते हो। और दादी माँ उसे उस नेफ्यू का फ़ोन नंबर और एड्रेस बता देती है। तभी हमारा विभूषण जो है उस नंबर पे कॉल करता है। तो दूसरी साइड से एक लड़का जो है उस कॉल को उठाता है और वो पूछता है कि हाँ जी कौन। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम विभूषण है, मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ और मैं यहाँ दादी के पास हूँ। तभी वो जो दूसरी साइड का लड़का होता है वो कहता है कि ओह ठीक है, मेरा नाम वेन्निंग है। और वो उसे कैफेटेरिया का नाम बता देता है और उससे कहता है कि तुम इस कैफेटेरिया में आ जाओ, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है वो खाली है। ये सुनने के बाद हमारा विभूषण और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से उस कैफेटेरिया की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में जो हमारा विभूषण होता है वो उस कैफे में पहुंच जाता है। तो जब वो उस कैफे को देखता है तो वो कैफे एक मॉल के अंदर होता है और वो कैफे बहुत बड़ा वाला कैफे होता है। लाइक वहाँ पे सेलिब्रिटीज वगैरह भी आया करते थे, बहुत महंगा वाला कैफे होता है। तभी हमारा विभूषण जो है वो वेन्निंग को अगेन कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं वहीं पहुंच चुका हूँ जहाँ आपने मुझे कहा था। यहाँ 2 कैफ़े हैं, मुझे किस कैफ़े में आना है। तभी हमारा वेन्निंग उसे कहता है कि तुम लांस कैफ़े में आ जाओ, मैं यहीं हूँ। तभी हमारे विभूषण की नज़र उस कैफ़े की तरफ पड़ती है तो वो सोचता है कि ये तो वही कैफ़े है ना जिसके बारे में मैं हमेशा सोचा करता था। तभी हमारा विभूषण जो है उस कैफे की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में हमारा वेन्निंग और विभूषण जो है वो मिल जाते हैं। कुछ समय बात करने के बाद वो दोनों जो है वो काफी अच्छे फ्रेंड्स टाइप जो है वो बन जाते हैं। और वेन्निंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगा दादी, तुम्हें वहां देख के बहुत खुश होंगी। तभी वो बताता है कि मैं दादी के भाई का बेटा हूँ, मैं वहीं पास वाले घर में ही रहता हूँ। अभी हमारा जो वेन्निंग होता है वो उसे बातें करते करते जो है वो मैनेजर के पास ले जाता है। यहाँ जो हमारा मैनेजर था वो नाइम इंजर था जो वहाँ काम किया करता था। तभी जो नाइम इंजर है वो विभूषण का जो है वो इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ हमारा विभूषण जो है वो काफी अच्छा इंटरव्यू जो है उन्हें देता है। और मिंग जो है ये जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम कब से जॉब पे आना चाहते हो। तभी विभूषण कहता है कि मैं कल से यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मिंग जो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे उसकी सैलरी उसे बताते हैं कि तुम्हारी 1 मंथ की सैलरी 10,000 युआन होगी। एज पर इंडियन करेंसी वो हो जाएगा हमारा 1,20,000 समथिंग। इतना चाइनीज करेंसी में बताते हैं। ओह मैं बीच में बात करने लगी, चले वहां जाते हैं। तो उससे जो है वो 1 मंथ की सैलरी जो थी वो 10,000 युआन मिल रही थी। और ये जानने के बाद हमारा विभूषण जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो हमारा वेनिंग होता है वो उसे बताता है कि उसकी सैलरी 15,000 युआन है क्योंकि उसे यहाँ काम करते काफी ज्यादा समय हो गया है। बट तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा। इस कैफे की बातें यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ सेलिब्रिटीज वगैरह भी आते हैं, उनके आने के लिए पर्सनल लिफ्ट है, वो अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इस कैफे का ऑनर है वो खुद एक सेलिब्रिटी है। वो कभी भी यहाँ आता है और मैक्सिमम टाइम उसके बिग ब्रदर जो हैं वो यहाँ आते हैं, जो कि टेम्परेरी इस कैफे के जो है वो सीईओ हैं। रूल रेगुलेशन जानने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस टाइम वहां से जो है वो घर के लिए निकल जाता है। घर जाते ही वो आयुआन के लिए कुछ चीजें जो है वो खाने के लिए लेता है और दादी के लिए भी। उसके बाद वो घर जाता है, दादी को उस खुशखबरी को बताता है, आयुआन को वो चीजें खाने के लिए देता है और आयुआन उसे कहता है कि थैंक्स गग्गा, अब वो जो तो स्वीट है आप मेरे लिए इतनी सारी मिठाई लेके आए। तभी दादी उसे कहती है कि इतनी ज्यादा मिठाई लाने की जरूरत नहीं थी आनिंग। जब हमारा विभूषण दादी के मुंह से आनिंग सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दादी का हक कर लेता है। और तभी दादी उसे कहती है कि खाना रेडी है, चलो हम खाना खा लेते हैं। इसके बाद वो तीनों जो है वो खाना खाते हैं और हमारा विभूषण जो है वो अपने कबर्ड में अपने सामान को जो है वो सेट करता है और नेक्स्ट डे के लिए वहां जाने के लिए एक सिंपल ड्रेस जो है वो चूज करता है। तभी जो हमारा वेन्निंग है वो विभूषण को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी ड्रेस यहाँ से ही चूज की जाएगी, तो तुम्हें ड्रेस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो सो जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, जल्दी से रेडी होता है और कैफे के लिए जो है वो निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे
नींद में मिल जाता है और वो दोनों वहाँ से जो है वो कैफ़े में पहुँच जाते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो हमारे लान वांगची की तरफ शिफ्ट किया जाता है। हमारा लान वांगची जो है एक किसी डेटिंग ऐप साइट का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहा था। तो तभी वो डेटिंग साइट वाले कहते हैं कि सर आपको 1 मंथ के लिए अपना अकाउंट जो है उस साइट पे बनाना पड़ेगा और आपको टेम्परेरी अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड को बोल के भी वो साइट जो है उस पे अकाउंट बनवाएं और आप उनसे बात करें, ताकि अगर आप वहाँ रहेंगे तो वो हमारी साइट जो है वो अच्छी चलेगी और बहुत सारे पीपल्स जो है वो इस साइट को यूज करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आप यहाँ के मेंबर होंगे तो वो आपको भी फॉलो करेंगे। इस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद जो हमारा लान वांगजी होता है वो उस बात के लिए नोट करता है और वो अपने मैनेजर को जो है उस अकाउंट को बनाने के लिए कहता है। उसके बाद उनका फोटोशूट वगैरह सेशन वहाँ होता है और डेटिंग ऐप वाले एक एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं कि वांगजी आज से शाम 9 बजे से इस ऐप पे जो है अपना खुद का अकाउंट्स जो है वो ओपन कर रहे हैं, तो कोई भी अपना लक ट्राई करने के लिए यहाँ आ सकता है। और यही एडवर्टाइजमेंट जो थी वो लांस कैफे में भी चल रही थी। ये देखने के बाद जो हमारा वेनिंग होता है वो भागता हुआ विभूषण के पास जाता है और वो कहता है कि इस कैफे का ऑनर इस डेटिंग ऐप पे आ रहा है, तो तुम्हें भी उसको अगर देखना है तो तुम्हें उसे वहीं देखना चाहिए। तभी जो हमारा विंग है वो पहले तो उस बात को इग्नोर मारता है और अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पूरा दिन उनका जो है वो काफी ज्यादा बिजी जाता है। शाम के टाइम हमारा विभूषण जब घर पहुंचता है वो फ्रेश होके अपना डिनर करके अपने रूम में चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि वेनिंग ने उसे क्या कहा था। तभी जो हमारा विभूषण है वो उस कैफे के ऑनर्स के बारे में सर्च करना जो है वो स्टार्ट करते रहता है। जब वो उस ऑनर का फेस देखता है तो वो देखता है कि ओ माय गॉड ये कितना सुंदर है, तो क्यों ना उसे भी एक बार अपना लक ट्राई करना चाहिए। बिकॉज पहले बार अगर लक उसका खराब निकला तो जरूर नहीं है ना कि हर बार ही हमारा लक खराब निकले। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो भी उस डेटिंग साइट पे अपना प्रोफाइल जो है वो बनाता है और वहां से वांगची को जो है वो फॉलो कर लेता है। यहाँ वांगची भी शाम के समय अपना फोन लेके उस ऐप के बारे में कुछ जान रहा था। तभी वो देखता है कि उसके अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट जो थी वो आ रही थी। जैसे ही हमारा वांगजी उसको ओपन करता है तो वो देखता है कि एक क्यूट से बॉय की प्रोफाइल जो है वो वहाँ शो हो रही है। वांगजी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स देखी थी लेकिन इतने टाइम तक उसे सिर्फ लड़कियों ने ही फॉलो किया था, किसी बॉय ने नहीं किया था। तो वांगजी को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो जल्दी से विभूषण की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो ये मैसेज जो है वो विभूषण के पास पहुंच जाता है कि वांगजी ने आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। वही जो डेटिंग ऐप वाले होते हैं वो सोचते हैं कि ये शायद इनका कोई फ्रेंड होगा, तो वो उन दोनों को जो है वो बात करने के लिए कहते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो उसे कहता है कि हे बॉय तुम्हारा क्या नाम है। तभी हमारा विभूषण जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक सेलिब्रिटी उसे मैसेज कर रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमारा विभूषण जो है उसे कह देता है कि मेरा नाम विभूषण है लेकिन तुम अच्छा स्कैम कर लेते हो कि तुमने एक सेलिब्रिटी की फोटो अपनी प्रोफाइल पे लगा दी और तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा लड़कियां फॉलो कर लेंगी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके चेहरे पे ये सब कुछ पढ़ के स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि नहीं मैं वांगजी ही हूँ। तभी वांगजी अपना एक फोटो क्लिक करके उसे भेज देता है। जब हमारा विभूषण ये देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि सॉरी सर, मेरा ये कहने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी मुझे मैसेज करेगा। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि तुम्हारा फेस काफी क्यूट है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और फिर वो कहता है कि सर आप भी काफी अच्छे हैं। तभी वांगजू से थैंक्स कहता है और तभी वांगजू से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि सर मैं लांस कैफे में एक वेटर का काम करता हूँ, मैंने अभी न्यू ही ज्वाइन किया है और मैं अपने लिए
अच्छा सा कॉलेज ढूंढ रहा हूँ स्टडी करने के लिए, मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तभी हमारा वांगजी जो है उसे एक कॉलेज के बारे में बताता है कि तुम्हें वहाँ अच्छे से जॉब के साथ स्टडी करने का मौका जो है वो मिल जाएगा। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसे गुड नाइट विश कर देता है, और यहाँ हमारा विभूषण भी उसे गुड नाइट रिप्लाई कर देता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा था कि उसे एक सेलिब्रिटी ने मैसेज किया और उन दोनों ने बात करी। वो ये बात सबको बताना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि जैसे उनके कैफे की हर चीज़ सीक्रेट रखी जाती है, तो वो इस चीज़ को भी सिर्फ सीक्रेट रखना जो है वो ज़्यादा पसंद करेगा, और वो इस बात को किसी को नहीं बताएगा। तो गाइस, मैं अपना चैप्टर यहीं फिनिश करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी न्यू स्टोरी कैसी लग रही है, आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपके लिए एक शियानवान स्टोरी जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात है कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।